तो हेलो 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 हेलो। तो कैसे मेरे टाइगर पार्टीज। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिस चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। इस चैप्टर से सारे बच्चे डरते हैं, लेकिन मैं आपके लिए ये चैप्टर सबसे मक्खन बना दूंगा। तो मेरे साथ हेडिंग डाल दिए एनिमल किंगडम। चलिए, तो मेरे साथ आप हेडिंग डालिए एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं एनिमल्स के बारे में। कितने कितने वैरायटी के एनिमल्स हमें मिलते हैं, क्या आप जानते हैं? हमारे यहाँ जो हम हैं, इंसान हैं, हम भी एनिमल्स हैं। हम भी एनिमल्स हैं। तो कुछ हम पहले, सबसे पहले कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं एनिमल्स के। कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। चलिए, पहली प्रॉपर्टी, एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर क्या होता है सर? ऑर्गेनिज्म्स, दुनिया में तरह तरह के ऑर्गेनिज्म्स है, लेकिन हमने ऑर्गेनिज्म्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक तो है यूनिसेलुलर, दूसरे है हमारे मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? जिनमें खाली पूरी बॉडी एक सेल की बनी हुई होती है, जैसे हमारे पास है बैक्टीरिया। लेकिन मल्टी सेलुलर का मतलब है जिसमें जिस ऑर्गेनिज्म की पूरी बॉडी जो बनी हुई होती है, उसमें मोर देन वन सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स होते हैं। इसी तरह से जो हमारे एनिमल्स है, ये है हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि इनमें मोर देन वन सेल प्रेजेंट होते हैं। यानी कि एनिमल्स है मोर देन वन सेल। एनिमल्स है, मेरे साथ साथ लिखिए, या आप वीडियो को पॉज करके जब मैं स्लाइड खत्म करूंगा, यानी कि जब मैं पूरा भरूंगा ये बोर्ड, तो आप वीडियो को, मैं हट जाऊंगा उस वक्त, आप इस वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। फिलहाल आप समझे मैं कहना क्या चाहता हूं। मल्टी सेलुलर यानी कि एनिमल्स है मोर देन वन सेल, इनके पास एक से ज्यादा सेल होती है, मोर देन वन सेल। पहली बात। दूसरी बात, ये होते हैं हमारे हेटेरोट्रॉपिक। ये होते हैं हमारे हेटेरोट्रॉपिक। 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 हेटेरोट्रॉपिक मीन्स कि हमने ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में कैटेगरी किया है। यानी कि एक तो होते हैं हमारे ऑटोट्रॉपिक, एक होते हैं हमारे हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी कि जो अपना खाना खुद स्वयं बनाते हैं, यानी कि जो अपना खाना खुद अपने आप से बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक। फॉर एग्जांपल हमारे प्लांट्स मिलते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों पर निर्भर करते हैं, यानी कि जो खुद खाना नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर निर्भर करते हैं और उन्हीं से अपना खाना तैयार करते हैं। ठीक, इनमें आप लिखिए कांट सिंथेसाइज, या फिर मेक देयर ओन फूड। मेक देयर ओन फूड। कांट सिंथेसाइज या मेक देयर ओन फूड, यानी कि ये खुद अपना स्वयं खाना नहीं बना सकते, ये दूसरों पर निर्भर करते हैं। पहली प्रॉपर्टी मैंने एनिमल्स की क्या बताई कि ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि इनमें एक से ज्यादा सेल पाई जाती है। ठीक। दूसरे मैंने बताया ये हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी कि ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, ये दूसरों पर निर्भर करते हैं खाना बनाने के लिए। हो गए दो पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, हॉलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हॉलोजोइक होते हैं। हाँ सर, हॉलोजोइक का मतलब क्या होता है? ये जो एनिमल्स होते हैं ये हॉलोजोइक होते हैं, यानी कि ये इंजेस्ट करते हैं फूड, फूड को लेते हैं, यानी कि चबाते हैं, एंड देन डाइजेस्ट इट, और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये हॉलोजोइक होते हैं, यानी कि ये पहले खाना खाते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं। पहले खाना खाते हैं एंड देन उसको डाइजेस्ट करते हैं।
ये पॉइंट आप लिखिए मेरे साथ। टेक फूड इनसाइड द बॉडी, टेक फूड इनसाइड द बॉडी, टेक फूड इनसाइड द बॉडी and then digest it, and then digest it। यानी कि ये पहले मुंह में खाना लेते हैं, फिर उसको चबाते हैं और चबाने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। यानी कि ये पहले खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं। होलोजुई का मतलब क्या होता है? ये इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं एंड देन उसको डाइजेस्ट करते हैं। ठीक, ये हो गया तीसरा पॉइंट। अब हम चलते हैं चौथे पॉइंट पर, यूकेरियोटिक। ये होते हैं यूकेरियोटिक सेल्स, यूकेरियोटिक सेल्स। ये होते हैं हमारे यूकेरियोटिक सेल्स। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, वहां पर हमने डिफरेंशिएट किया है, वहां पर हमने डिफरेंशिएट किया है ऑर्गेनिजम्स को इन दी फॉर्म प्रोकैरियोटिक एज वेल एज यूकैरियोटिक। क्लासिफाई किया है प्रोकैरियोटिक में या डिवाइड किया है प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में। वैसे जो एनिमल्स होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। थोड़े से मैं ऊपर ऊपर से बताता हूं मैं आपको। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है? उनमें होता है, उनमें न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इन्वोल्व नहीं होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में होता है। उनमें सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये है कुछ फीचर्स हमारे एनिमल किंगडम के, एनिमल्स के कुछ फीचर्स जो मैंने आपको इस स्लाइड या इस बोर्ड पर दिखाए हैं। अब आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे स्लाइड को या इस पूरे बोर्ड को आप नोट कीजिए। वीडियो को पॉज कर तब तक मैं थोड़ा देर 1 सेकंड के लिए हट जाता हूं। आप वीडियो को पॉज कर नोट कीजिए। किया नोट? किया नोट? करूं रब? 1 2 3, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि हमारे इस एनिमल वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं। हमारे इस एनिमल वर्ल्ड में मिलियंस ऑफ एनिमल्स हैं, बट वी नीड टू क्लासिफाई दीज एनिमल्स, वी नीड टू क्लासिफाई दीज एनिमल्स। फॉर एग्जांपल हमारा जो इंडिया है, इंडिया एक बड़ा, आप मानो इंडिया एक एनिमल किंगडम है, आप मानो इंडिया एक एनिमल किंगडम है। ठीक, उसी तरह इंडिया में अलग अलग तरह के स्टेट्स मिलते हैं। इंडिया में हमें अलग अलग तरह के स्टेट्स मिलते हैं। जैसे हमारा मिलता है जम्मू एंड कश्मीर मिलता है, हमारा दिल्ली मिलता है, हमारा मुंबई मिलता है। वैसे ही हमारा एनिमल किंगडम बहुत बड़ा है। हमने उसको क्लासिफाई किया है अलग अलग फाइलम्स में। हाँ, ये प्रॉपर्टी है, ये एनिमल में मिलते हैं, इसे इस फाइलम में डाल दो। ये वाली प्रॉपर्टी मिलते हैं, सेगमेंटेशन दिखाता है, मेटामेरिज्म दिखाता है, चलो इसको एनिलिडा में लगा दो। ठीक, तो अलग अलग फाइलम्स मिलते हैं हमें एनिमल किंगडम में। ठीक, चलिए एक और पॉइंट लिखवाता हूं। millions of animals, millions of animals are there in this world, are there in this world, are there in this world, and we classify them into, and we classify them into, into different phylums, different phylums। यानी कि इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में तरह तरह के जीव हमें मिलते हैं, तरह तरह के जीव हमें मिलते हैं। हमने उन जीवों को, पूरा तो है एनिमल किंगडम, फिर हमने उनको फाइलम ग्रुप्स में बांट दिया, फाइलम में बांट दिया। अगर हम उनको फाइलम में नहीं बांट देंगे तो हमारे लिए इनको क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। हाँ, हमने इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। वी पुट देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, वी पुट देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, ताकि हम इस एनिमल को पहचान सके। हाँ, ये एनिमल ऐसा है, इसमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक मिलते हैं, हम इसको इस किंगडम में रखते हैं, मेरा मतलब है इस फाइलम में रखते हैं। ठीक, मिलियंस ऑफ एनिमल्स है इन दिस वर्ल्ड और हमें उनको क्लासिफाई कर रहा है। एंड वी पुट देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज, एंड वी पुट देम into different categories, into different categories।
यानी कि हमारे यहाँ एनिमल वर्ल्ड में डिफरेंट तरह तरह के जीव मिलते हैं, हमने उनको क्लासिफाई किया है, ठीक। फिर अलग अलग कैटेगरी में रखा है। फॉर एग्जांपल फाइलम, ये एक कैटेगरी है, हमने उनको कैटेगरी में बांट दिया है, अलग अलग फाइलम में बांट दिया है। एंड टोटल फाइलम्स कितने हैं? देयर आर टोटल 11 फाइलम्स। हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं टोटल 11 फाइलम्स। देयर आर टोटल 11 फाइलम्स, 11 phylums in this world. तो टोटल हमारे यहाँ 11 फाइलम्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। कौन कौन से मैं अभी लिखवाऊंगा अभी। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थेसिस, एस्केहेल्मिन्थेसिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। टोटल 11 फाइलम्स है हमें, जो हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। फिर से मेरे साथ दोहराइए, मैं अभी लिखवाऊंगा अभी। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थेसिस, एस्केहेल्मिन्थेसिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। मैं अभी लिखाऊंगा भी आपको, और इसी क्लास में आपको मैं भी ये याद करवाऊंगा। यानी कि मैं इसके साथ साथ आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि इन फाइलम्स को याद कैसे हम करेंगे, ठीक। चलिए आप इसको नोट कीजिए, चलिए नोट कीजिए, किया नोट? रब कर दूं? 1 2 3, चलिए करिए नोट। किया? चलिए अब मैं आपको लिखाऊंगा टोटल 11 फाइलम्स, कितने कितने एनिमल्स के कितने फाइलम्स हमें मिलते हैं। टोटल 11 फाइलम्स है। चलिए मेरे साथ साथ लिखिए, फिर मैं ट्रिक भी बताऊंगा इन फाइलम्स को हम याद कैसे करेंगे। चलिए पहला तो है हमारा पॉरीफेरा, पॉरीफेरा। दूसरा है हमारा सीलेंट्रेटा, या इसे हम कहते हैं नाइडेरिया। फिर आता है हमारा टीनोफोरा, उसके बाद आता है हमारा प्लेटेहेल्मिन्थेसिस, फिर उसके बाद आता है हमारा एस्केहेल्मिन्थेसिस, देन एनिलिडा, देन आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। गिन लो कितने फाइलम्स है टोटल। 11 फाइलम्स आने चाहिए। पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा जिसका दूसरा नाम है नाइडेरिया, टिनोफोरा, प्लेटेहेल्मिन्थेसिस, एस्केहेल्मिन्थेसिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। ये है टोटल हमारे 11 फाइलम्स, जो हम इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। मैं इस चैप्टर के कम से कम सबसे, अगर मैं आपको बताऊं, ये बच्चों को सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है एनिमल किंगडम। अगर मैं सोचूं तो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर लगता है बच्चों को, लेकिन मैं आपके लिए ये मक्खन बना दूंगा। ये चैप्टर मैं आपके लिए मक्खन बना दूंगा। और जब मैं चैप्टर कंप्लीट करूंगा 10-12 लेक्चर्स में, फिर आप एनसीईआरटी की रीडिंग करना, एक क्वेश्चन भी मैंने नहीं छोड़ा होगा। या आप ऐसा समझ सकते हो कि एक एनसीईआरटी की लाइन भी नहीं छोड़ी होगी मैंने। हाँ, हम 10% एक्स्ट्रा पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, और इससे बाहर नीट में क्वेश्चन नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। चलिए अब ये जो फाइलम्स है मैं आपको वन बाय वन याद करवा दूंगा। चलिए अब इसके लिए एक ट्रिक है, ये फाइलम्स याद करने के लिए एक ट्रिक है, वो ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ऐसे लिखिए, पी सी स्क्वायर, पी ए क्यूब, MEEHC। यानी क्या? पी सी स्क्वायर, पी ए क्यूब, MEHC। पी से आता है हमारा पॉरीफेरा,
सी से आता हमारा सीलन ट्रेट या नाइडेरिया, सी स्क्वायर यानी कि सी 2 बार है, 2 बार, इसलिए सी में आता है टीनोफोरा भी। पी से आता है हमारा प्लेटोहेल्मिन्थेसिस, फिर है ए 3 बार, 3 बार कहाँ है, ए से एस्केहेल्मिन्थेसिस, ए से एनिलिडा, ए से आर्थ्रोपोडा, फिर आता है एम मोलस्का, ई इकाइनोडर्मेटा, एच हिमिकॉर्डेटा, सी एंड कॉर्डेटा, यानी कि टोटल आर देयर आर 11 फाइलम्स जो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मेरे साथ दोहराइए, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटोहेल्मिन्थेसिस, एस्केहेल्मिन्थेसिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हिमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। टोटल there are total 11 phylums we have to study in this chapter, ठीक। अब हमने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया, ठीक, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को हमने क्लासिफाई किया, क्लासिफिकेशन की, और उनको फिर अलग अलग फाइलम्स में रखा। किस बुनियाद पर, ऑन द बेस ऑफ क्लासिफाई। अब हम किस बेसिस पर हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है वो हम एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे हमें इसके बारे में पहले पढ़ाऊंगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ाऊंगा, उसके बेसिस पे भी हमने ऑर्गेनिजम्स को या ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग फाइलम्स में लगाया, ठीक। उसके बाद में पढ़ाऊंगा सिमेट्री, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्ट का, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट, यूसिलोमेट, वो अलग अलग लेवल, अलग अलग क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है कि हमने किस बेसिस पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड की, ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग फाइलम्स में रखा है। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। किया नोट, किया नोट, मिटा दूं, रब कर दूं, फिर से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए अब मैं शुरू करता हूं बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। और अलग अलग फाइलम्स हम कल से स्टार्ट करेंगे, पॉलीफेरा, सिलेंट्रेटा, फिर हम हर एक लेक्चर में एक एक दो फाइलम्स पढ़ेंगे, यानी कि 8 से 10 लेक्चरों में हमारा एक बड़ा सा चैप्टर किंगडम एनिमलिया विद डिटेल। और एंड में बीच बीच में मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, उससे आपका मैं देखूंगा आपका रिटेंशन ऑफ पावर, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर कल उठाऊंगा पॉलीफेरा, लेकिन उससे पहले मैं बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पर एक दो क्वेश्चन भी पूछूंगा कि आपको पिछला वाला लेक्चर याद है कि नहीं है। चलिए अब हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है किस बेसिस पर। चलिए हेडिंग लगाइए, नई हेडिंग, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक। उसमें आप पहला बेस लगाए, पहला क्लासिफाई कीजिए कि हमने पहला पॉइंट लिखे किस बेसिस पर हमने क्लासिफाई किया। पहला है हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो ऑर्गेनिज्म है उसकी बॉडी किसकी बनी है, ठीक, इसकी बॉडी किसकी बनी है। अगर सेल्स की पूरी बॉडी बनी है तो उसे कहेंगे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसे कहेंगे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या अगर हम कहेंगे कि टिश्यू की बनी है यानी कि टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। या अगर हम कहेंगे कि बॉडी जो है एनिमल की वो बनी है ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चार हम इसमें पढ़े हैं, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। किस फाइलम की बॉडी सेलुलर से बनते हैं, ठीक, उसमें खाली सेल्स मिलते हैं। किस फाइलम में खाली टिश्यूज मिलते हैं, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम नहीं मिलते हैं। किस फाइलम में ऑर्गन्स मिलते हैं, किस फाइलम में ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं। चलिए एक एक करके हम लिखते हैं, डेफिनेशन भी लिखते हैं टिश्यू की भी एज वेल एज सेलुलर लेवल की, एज वेल एज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल की। और उसमें हम लिखेंगे अलग अलग एग्जांपल्स, यानी कि उसमें कौन कौन से फाइलम आते हैं। चलिए मेरे साथ आप फ्लो चार्ट बनाइए। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहला है हमारा सेलुलर, दूसरा है हमारा टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल, तीसरा है हमारा ऑर्गन, चौथा है हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
ऑर्गन सिस्टम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अब हम एक एक करते पढ़ते हैं। सेलुलर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि लूज सेल एग्रीगेट, लूज सेल एग्रीगेट एंड दीज सेल्स हैव डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की, सेलुलर में समझा रहा हूं, बॉडी जो है ऑर्गेनिज्म की वो पूरी सेल्स की बनी है। लूज सेल्स, बहुत सारे सेल्स जो लूजली पैक्ड है, लूजली एक साथ नहीं चिपके हुए नहीं, लूजली पैक्ड है, और उनके पास है डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि ये एक सेल है, ये रेस्पिरेशन करेगा, यानी कि इसका अपना काम है, इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ लेबर। ये एक सेल है, ये रिप्रोडक्शन के लिए है, ये एक सेल है, ये रेस्पिरेशन के लिए, ये एक सेल है, ये एक्सक्रीशन के लिए है। ठीक, चलिए डेफिनेशन लिखिए। Loose cell aggregate with division of labor. Loose cell aggregate with division of labor. With division of labor. With division of labor. यानी कि सेल्स लूजली प्रेजेंट है और हर एक सेल की अपना अपना काम है, हर एक सेल का अपना अपना काम है। ठीक, अब चलते हैं टिश्यू पर। ग्रुप ऑफ सेल्स having common origin, and perform a specific function, यानी कि इसका मतलब क्या है, बहुत सारे सेल्स एक जुड़ में मिलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स, 1 2 3 4 5 इनको हमने मिलाया, एक टिश्यू बन गया। यानी कि ग्रुप ऑफ सेल्स एग्रीगेट करते हैं, मिलते हैं आपस में और टिश्यू बनाते हैं। और मैंने इसके साथ क्या लिखा, हैविंग कॉमन ऑरिजिन। इसका मतलब मैं समझाता हूं। कॉमन ऑरिजिन का मतलब है, अगर ये टिश्यू है, ये वाला टिश्यू जो है ये एक्टोडर्म से बना है, फॉर एग्जांपल, इसका मतलब इस टिश्यू के जो सारे सेल्स हैं वो एक्टोडर्म से बने होंगे। ये एक दूसरा टिश्यू है, ये बना है मेसोडर्म जर्म लेयर से। ऑरिजिन का मतलब है जर्म लेयर। जर्म लेयर क्या है आगे मैं बताऊंगा। ये वाला टिश्यू है जो है ये बना है किससे, एंडोडर्म से फॉर एग्जांपल, या मेसोडर्म से। तो इसके जो सेल्स हो गए, बाकी सारे सेल्स जो जिन सेल्स ने ये मिलकर टिश्यू बनाया, वो सारे सेल्स उनका सेम ऑरिजिन होगा, उनका भी मेसोडर्म ही होगा या एंडोडर्म ही होगा। ठीक, चलिए। एंड परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि स्पेसिफिक फंक्शन, यानी कि ये एक टिश्यू है, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ये एक्सक्रीशन में मदद देगा। ये एक टिश्यू है, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ये रिप्रोडक्शन में मदद देगा। ये एक टिश्यू है, इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा, ये एक्सक्रीशन में मदद देगा। ठीक, चलिए तीसरे पर चलते हैं। ऑर्गन, टिश्यू कम टुगेदर, टिश्यू कम टुगेदर and form organ, यानी कि बहुत सारे टिश्यूज, जब हमने बोला कि सेलुलर से बनता है टिश्यू, यानी कि बहुत सेल्स से मिलते हैं वो बनाते हैं टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू जो अब मिलते हैं वो बनाते हैं हमारे ऑर्गन। यू ही बता रहे हैं, जब बहुत सारे टिश्यूज मिलते हैं ये हमारे ऑर्गन बनाते हैं। ठीक, उसी तरह organs interact to form organ system। अब क्या होता है कि बहुत सारे ऑर्गन्स अब मिलते हैं, ये बनाते हैं हमारे ऑर्गन सिस्टम। सेलुलर सेल से मिलकर बनता है, सेल जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं वो बनाते हैं टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू जब मिलते हैं ये बनाते हैं हमारे ऑर्गन। बहुत सारे ऑर्गन जब मिलते हैं तो ये हमारे बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक, अब हम देखेंगे किस फाइलम में कौन सा वाला ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। सेलुलर किस फाइलम में मिलता है ये मैं अभी बताऊंगा। ठीक,
उसके बाद मैं बताऊंगा टिश्यू हमें किस में मिलता है, वो मैं अभी बताऊंगा, ठीक। उसके बाद मैं बताऊंगा ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम किस में मिलते हैं, वो भी मैं अभी बताऊंगा, ठीक। चलिए आप वीडियो को पॉज कर कर इसको नोट कीजिए, फिर मैं एग्जांपल्स बताऊंगा इसके ही नीचे। चलो इसी के नीचे मैं बताता हूं एग्जांपल। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो जिस फाइलम में हमें मिलते हैं वो पहले ही फाइलम में मिलती है, उस फाइलम को कहते हैं हम फाइलम पॉरीफेरा। ये हमें मिलता है पॉरीफेरा में, पॉरीफेरा। ये हमें मिलता है सेलुलर, हमें मिलता है पॉरीफेरा में, सेलुलर हमें मिलता है पॉरीफेरा में। टिश्यू सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा एंटिनोफोरा। अब मैं एक बात बताऊंगा, जो ये सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा है ये हमेशा एक साथ ही रहते हैं, जब भी एग्जांपल्स की बात आती है तो ये दोनों भाई भाई है। आप याद रखना जो सीलेंट्रेटा है और टिनोफोरा है ये हमेशा साथ ही रहते हैं। जो भी हम आगे 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 हम पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे सिमिट्री, हम पढ़ेंगे, हाँ, डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक पढ़ेंगे हम, लेवल ऑफ जिसे हम कहते हैं जर्म लेयर्स, उसमें भी है हमेशा सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा जो है ये हमेशा साथ में ही रहते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऑर्गन। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमें मिलते हैं प्लेट हेलमिंथेसिस, प्लेट हेलमिंथेसिस। और ऑर्गन सिस्टम हमें मिलता है एस्के हेलमिंथेसिस, एस्के हेलमिंथेसिस अप टू कॉर्डेटा, अप टू कॉर्डेटा। यानी क्या, मेरे साथ साथ आप याद कीजिए, मेरे साथ साथ आप याद कीजिए। चलिए सेलुलर लेवल किसमें मिलता है, पॉरीफेरा में। टिश्यू किसमें मिलता है, सीलेंट्रेटा और टिनोफोरा में, ठीक। ऑर्गन किसमें मिलता है, प्लेट हेलमिंथेसिस। और ऑर्गन सिस्टम हमें किसमें मिलता है, एस्के हेलमिंथेसिस। इसमें एक जोल है, रोल, इसमें एक जोल है, इसमें एक जोल है। क्या जोल है, जो हमारा प्लेट हेलमिंथेसिस, प्लेट हेलमिंथेसिस हमें एक और ये ऑर्गन सिस्टम भी शो करता है। एनसीईआरटी के टेबल में आप देखोगे एंड में, वहां पर थ्योरी में दिया हुआ है, ये दिखाता है ऑर्गन। लेकिन अगर हम बात करें एनसीईआरटी की टेबल की, वहां पर दिखा रहा है ये हमें शो करता है ऑर्गन सिस्टम भी, ये ऑर्गन सिस्टम भी शो करता है, आल्सो शो ऑर्गन सिस्टम। ये हमें ऑर्गन सिस्टम भी शो करता है। कौन, प्लेट हेलमिंथेसिस, प्लेट हेलमिंथेसिस। एनिमल किंगडम की अगर मैं बात करूं बेटा, तो उसमें सबसे जरूरी चीज जो है एग्जाम्पल्स। जिस इंसान ने, जिस बच्चे ने एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स याद किए, यानी कि उसका जो एनिमल किंगडम पर कमांड जो होगा 99% उसने जंग जीती है। उसमें सबसे मुश्किल है एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स याद करना। वो मैं याद करवाऊंगा और क्लास में ही याद करवाऊंगा, ये मेरा वादा है आपसे। चलिए अब आप इसको नोट कीजिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहली बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें मैंने एग्जांपल्स भी लिखवाए। अब आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, मैं यहां से हटता हूं, कीजिए नोट। किया नोट, नोट किया, नोट किया, नोट किया, किया नोट। चलिए चलिए मिटा दूं, चलिए चलिए। इन फाइलम्स ऑफ, आप लिखिए एक पॉइंट यहां पर, इन फाइलम्स with organ system, with organ system
level of organization, level of organization, complexity, complexity of organs differs। यानी कि इस लाइन का मतलब है, यह है हमारे एनसीईआरटी की लाइन, जो काफी बच्चों को समझ में नहीं आती है, मैं आपको समझा दूंगा। इन फाइलम्स विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिन फाइलम्स में हमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है, उनमें क्या होता है, ठीक। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन्स डिफर्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन्स डिफर्स, यानी कि जो हमारे ऑर्गन्स है उनकी कॉम्प्लेक्सिटी डिफर करती है। कैसे? हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम है, उसमें अलग अलग ऑर्गन्स मिलते हैं, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिफर करती है? इसमें हमें दो तरह के मिलते हैं ऑर्गेनिज्म, जिनमें ओपन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, फिर होता है हमारे दूसरे टाइप के जिनमें क्लोज डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। नहीं, ओपन मतलब नहीं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो उनमें कुछ ऑर्गेनिज्म्स में होता है ओपन, कुछ ऑर्गेनिज्म्स में होता है क्लोज। वैसे ही अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, कुछ ऑर्गेनिज्म्स में होता है इनकम्प्लीट, कुछ ऑर्गेनिज्म में होता है कंप्लीट। तो मैं आपको यही दिखाऊंगा, यानी कि इस लाइन का मतलब है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म जो हमारे फाइलम्स है, अलग अलग फाइलम्स में जिनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म मिलता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर्स, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म वेरी करता है। कुछ में हमारे पास एक तरह के मिलते हैं, कुछ हमारे पास दो तरह के मिलते हैं, जैसे कि इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक। अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले मैं डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको बताऊंगा इनकम्प्लीट और कंप्लीट, फिर मैं आपको सिखा दूंगा सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन एंड क्लोज। उससे पहले आप ये नोट कीजिए लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन आएगा, यहां पर क्वेश्चन आ सकता है, इसको आप डब्बे में लगा दीजिए। और क्वेश्चन बनेगा तो यहां से एक ट्रिकी क्वेश्चन बनेगा, ट्रिकी क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपको बताना होगा ट्रू और फॉल्स। इन फाइलम्स वो देखो एग्जाम वाला आपके साथ कैसा खेलेगा, कैसे खेलेगा आपको मैं दिखाता हूं। वो बताएगा इन फाइलम्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहां तक भी ठीक लिखेगा, ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन्स यहां पर लिखेगा सेम। सारे बच्चे टिक मार के आएंगे, लेकिन ये गलत होगा, सेम नहीं, ये याद रखना है, डिफर करता है, डिफर करता है, ठीक। तो आप इसको नोट कीजिए, तब तक मैं पानी पीता हूं। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे डिफर करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे डिफर करता है, मैं आपको दिखाऊंगा। चलिए, नोट किया, चलिए। आपका कहना यूं बनता, कह दो ना मैं शर्माती। चलिए, आप एग्जांपल लगाइए डाइजेस्टिव सिस्टम, एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, पहला एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हमें दो तरह के मिलते हैं, एक तो मिलता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट, इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट, इनकम्प्लीट एंड कंप्लीट। यानी कि इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? ओनली वन ओपनिंग, ओनली वन ओपनिंग फॉर एंट्री ऑफ फूड एंड एग्जिट ऑफ फूड, यानी कि जहां से खाते हैं खाना वहीं से एग्जिट भी करते हैं खाना, यानी कि खाना खाया, वेस्ट भी वहीं से बाहर निकाला। माउथ और एनस सेम होता है, सीधी बात, नो बकवास, माउथ एंड एनस सेम होता है, यानी कि मैं ये डेफिनेशन लिख पाऊंगा, ऐसे होते हैं, ऐसे इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे। मैं एक
डायग्राम भी बना दूंगा आपके लिए ऐसे। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होता है, यहां से भी अंदर खाना आएगा, फीकल मैटर यहां से बाहर जाएगा, एक ही ओपनिंग। हैव ओनली वन ओपनिंग, ओनली वन ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड, एग्जिट ऑफ फूड। यानी कि इनमें होता है एक ही एंट्री, एग्जिट, एंट्री ऑफ फूड और एग्जिट ऑफ फूड के लिए एक ही जगह होती है। इसको कहते हैं हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। फिर आता है कंप्लीट, कंप्लीट का डायग्राम में बनाता हूं। कंप्लीट का मतलब क्या होता है, टू ओपनिंग्स। जैसे हम है जिसमें हम आते हैं फाइलम कॉर्डेटा, इसमें टू ओपनिंग है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, इसमें एंट्री ऑफ फूड के लिए अलग ओपनिंग है, एग्जिट ऑफ फूड के लिए अलग ओपनिंग है। फिर से देखिए, एंट्री ऑफ फूड के लिए अलग ओपनिंग है, एग्जिट ऑफ फूड के लिए अलग ओपनिंग है। इसे कहते हैं हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए अब मैं डायग्राम दिखाऊंगा। देखिए यहां से एंट्री होगी फूड की, यहां से एग्जिट ऑफ फूड होगा। यानी कि आप लिखिए डेफिनेशन, टू सेपरेट ओपनिंग्स, टू सेपरेट openings, two separate openings for entry and exit of food, entry and exit of food। यानी कि दो सेपरेट ओपनिंग्स है, यहां से खाना जाएगा, जैसे हम है, दो ओपनिंग है, दो ओपनिंग है, एंट्री ऑफ फूड यहां से होगी, मेरी तरफ देखो, एंट्री ऑफ फूड यहां से होगी, ठीक, और एग्जिट ऑफ फूड यहां से होगी। लेकिन जो इनकम्प्लीट है, एंट्री ऑफ फूड भी यहां से होगी, एग्जिट ऑफ फूड भी यहां से होगा, एंट्री ऑफ फूड भी यहां से होगी, एंट्री ऑफ एग्जिट ऑफ फूड भी यहां से होगा। चलिए टू ओपनिंग। अब बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल्स में आता है हमारा इनकम्प्लीट में पॉलीफेरा, पॉलीफेरा टू प्लेट हेलमिंथेस, पॉलीफेरा टू प्लेट हेलमिंथेस। यानी कि पॉलीफेरा से लेकर प्लेट हेलमिंथेसिस तक जितने भी फाइलम्स आते हैं उनमें होता है हमारा इनकम्प्लीट। पॉलीफेरा से प्लेट हेलमिंथेसिस से कौन आता है, पॉलीफेरा पहला, सिलेंट्रेटा या जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं दूसरा, टीनोफोरा तीसरा, और प्लेट हेलमिंथेसिस। यानी कि चार फाइलम में होता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक, कंप्लीट में कौन, जो रिमेन जो रह गए वो कंप्लीट में आएंगे, सीधी बात, नो बकवास। इसमें आएगा हमारा एस्केहेलमिंथेस तो कॉर्डेटा, एस्केहेलमिंथेस, एस्केहेलमिंथेस तो कॉर्डेटा, एस्केहेलमिंथेस तो कॉर्डेटा, एस्केहेलमिंथेस तो कॉर्डेटा। इनकम्प्लीट किन में मिलता है हमारा, पॉलीफेरा टू प्लेट हेलमिंथेस। इनकम्प्लीट का मतलब क्या है, सेम ओपनिंग फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड। कंप्लीट किन में मिलता है हमें, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, एस्केहेलमिंथेस तो कॉर्डेटा। कंप्लीट का मतलब क्या है, टू सेपरेट ओपनिंग्स फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फूड। इनकम्प्लीट सेम ओपनिंग, कंप्लीट सेपरेट ओपनिंग, इनकम्प्लीट सेम ओपनिंग, कंप्लीट सेपरेट ओपनिंग। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। मैंने बताया था कि कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन्स डिफर्स, ऑर्गन सिस्टम, जब ऑर्गन सिस्टम की हम बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गन्स डिफर, ऑर्गन सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी डिफर करते हैं। जैसे डाइजेस्ट सिस्टम डिफर किया ना, डिफर किया ना, ये तो एक ऑर्गन सिस्टम है ना डाइजेस्ट सिस्टम, लेकिन ये डिफर कर गया कैसे, कुछ में इनकम्प्लीट मिलता है, कुछ में कंप्लीट मिलता है।
कंप्लीट में कौन कौन आता है? पॉलीफेरा टू प्लेटेhelminthisis। कंप्लीट इनकम्प्लीट में कौन आता है? पॉलीफेरा टू प्लेटेhelminthisis। कंप्लीट में कौन आता है? इनकम्प्लीट में पॉलीफेरा टू प्लेटेhelminthisis, कंप्लीट में एस्केhelminthisis टू कॉर्डेटा। ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की। उसके बाद हम दूसरे ऑर्गन सिस्टम में कैसे डिफर करता है सर्कुलेटरी सिस्टम, चलिए इस बात पर हम बात करते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए। चलिए किया नोट? नोट किया? चलिए इसके बाद आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास दो मिलते हैं, जैसे उसमें था डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकम्प्लीट और कंप्लीट। सर्कुलेटरी सिस्टम में भी हमें दो मिलता है, ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड। चलिए ओपन एंड क्लोज्ड, ओपन एंड क्लोज्ड, ठीक। ओपन का मतलब क्या होता है? पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स, यानी कि ब्लड वेसल जो अगर होंगे भी, वैसे तो नहीं होते, अगर होंगे भी वो पुअरली डेवलप होंगे, वो पुअरली डेवलप होंगे, ठीक। ऑर्गन्स आर बाथिंग या सिंकिंग, बाथिंग और सिंकिंग in the blood, in the blood which comes from the heart, which comes from the heart, heart यानी जो ऑर्गन्स होंगे ओपन में वो डूब जाएंगे। बाथिंग, जो ब्लड है वो पहले आएगा हार्ट से, जो ब्लड हार्ट से आता है उस ब्लड में ऑर्गन्स डूब जाते हैं, डूब जाते हैं, ठीक, या सिंक हो जाते हैं, सिंक या बाथिंग, नहाते हैं, नहाते हैं वो ऑर्गन्स ब्लड में, या सिंकिंग, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, सिंकिंग का मतलब होता है डूबना, वो उसमें डूब जाते हैं, वो उसमें डूब जाते हैं, ठीक। इनमें ब्लड वेसल्स नहीं होंगे, अगर होंगे भी पुअरली होंगे। दैट इज वाई ये जो ऑर्गन्स है ये बात करते हैं ब्लड में, ये बात करते हैं ब्लड में, ठीक। अब है क्लोज्ड, क्लोज्ड का मतलब क्या है? वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। कौन कौन से ब्लड वेसल्स है? जैसे कि हमारा है आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, इनके थ्रू ब्लड जाता है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, कैपिलरीज, ठीक। इनके थ्रू आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के थ्रू, यानी कि ये क्या है? आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, ये ब्लड वेसल्स है, इनके थ्रू ही ब्लड मूव करता है, इनके थ्रू ही ब्लड मूव करता है। आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड मूव करता है, यानी कि ब्लड फ्लोस थ्रू दीज वेन्स, थ्रू दीज वेसल्स। इन वेसल्स के थ्रू ब्लड मूव करता है। अब एक बात एग्जाम्पल्स, अब है बात एग्जाम्पल्स। मैंने पहले ही बताया
एनिमल किंगडम में कमांड वो बच्चा बनाएगा जिसके एग्जाम्पल्स पर कमांड होगा। जिस बच्चे ने एग्जाम्पल्स पर कमांड लगाया उस बच्चे ने किस पर कमांड लगाया? एनिमल किंगडम पर कमांड लगाया। तो जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है यह स्टार्ट होता है फाइलम एनिलिडा से। सर्कुलेटरी सिस्टम starts from phylum Annelida. Phylum Annelida. फाइलम एनिलिडा से लेकर फाइलम कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स है उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और एनिलिडा से पहले जितने भी फाइलम्स होते हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। अब ओपन में कौन से एग्जांपल्स आते हैं और क्लोज्ड में कौन से एग्जांपल्स आते हैं? चलिए मेरे साथ एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम्स हैं मेरे साथ दोहराइए। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। टोटल 7 फाइलम्स हैं। टोटल एक मिनट में मार्कर्स नीचे रखता हूं, मेरे साथ दोहराइए। किधर कर गया? मेरे साथ दोहराइए। कौन कौन से फाइलम्स आते हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब जो पहला और लास्ट फाइलम है मेरे साथ दोहराइए, मेरे साथ ध्यान रखें। यहां 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 इधर 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 इधर। एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक टोटल ये फाइलम्स आते हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिलिडा पहला है, कॉर्डेटा लास्ट है। सर्कुलेटरी सिस्टम में एनिलिडा पहला है, कॉर्डेटा लास्ट है। एनिलिडा एंड कॉर्डेटा जो है खाली ये दो ऑर्गेनिज्म, ये दो फाइलम्स प्रेजेंट होता है क्लोज्ड में। इनमें प्रेजेंट होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बाकी जितने भी रह गए वो आते हैं ओपन में। पहला और लास्ट, एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। एग्जांपल्स: एनिलिडा एंड कॉर्डेटा। एनिलिडा एंड कॉर्डेटा में होते हैं, क्या होते हैं? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। और जितने भी फाइलम्स एनिलिडा और कॉर्डेटा के बीच में रहते हैं, जितने भी फाइलम्स एनिलिडा और कॉर्डेटा के बीच में रहते हैं वो सारे में, उन सारों में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। कौन कौन होता है? एनिलिडा तो यहां आ गया। उसके बाद आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा पोडा, मोलस्का, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा। कौन कौन से एग्जांपल्स आते हैं? आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, जिनमें ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनिलिडा से स्टार्ट होता है और पहला और लास्ट किस में आता है? क्लोज्ड में आता है। एनिलिडा एंड कॉर्डेटा उनमें प्रेजेंट होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, तो यह है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। यहां पर हमारा फिनिश हो जाता है। अब हम कौन सा क्लासिफिकेशन हमारा खत्म होगा? पहला कौन सा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन? पहला कौन सा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा खत्म हो चुका है। अब हम दूसरा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन उठाते हैं। क्या नाम है उसका? सिमेट्री। सिमेट्री। सिमेट्री उठाने से पहले आप वीडियो को पॉज कीजिए, आप वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को आप इस स्लाइड को आप नोट कीजिए। इस स्लाइड को आप नोट कीजिए। चलिए वीडियो को पॉज करके, ये कैमरा सा थोड़ा हिल गया है। हाँ हो गया ठीक। चलिए इसको आप नोट कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए, इसको आप नोट कीजिए। किया नोट? नोट किया? मिटा दूं? मिटा दूं? मिटा दूं? 1 2 3 चलिए।
अब उठाते हैं हम दूसरा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम कहते हैं सिमेट्री, जिसे हम कहते हैं सिमेट्री 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 सिमेट्री। चलिए दूसरा हेडिंग लगाए सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है? सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है हिस्से काटना। सिमेट्री का मतलब होता है हिस्से काटना। फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ में एक मार्कर है, ठीक, इसको मैं कितने तरीके से काट सकता हूं। पहला तो मैं ऐसे काट सकता हूं, लेकिन जो मैं काटूं इसके दो हिस्से हो जाएंगे, लेकिन वो दो हिस्से सेम टू सेम होने चाहिए। वो हिस्से सेम टू सेम होना चाहिए, यानी कि तभी हम बोलेंगे ये जो मार्कर है ये सिमेट्रिकल है। चाहे फिर एक हिस्सा हो जाए तो हम कहेंगे बायलैटरल सिमेट्रिकल, यानी कि इसमें दो हिस्से हो गए, एक ही प्लेन पास कर गया। अगर एक ही प्लेन से पास हो गया और दो हिस्से हो गए, उसका मतलब होता है बायलैटरल। लेकिन अगर बहुत सारे हिस्से हो गए, यहां से भी काटा सेम दो हिस्से मिल गए, यहां से भी काटा, यहां से भी काटा, यहां से भी काटा, सेम दो हिस्से मिल गए, सेम दो हिस्से मिल गए, यानी कि उसे कहते हैं हम रेडियल सिमेट्री। उसे हम कहते हैं रेडियल सिमेट्री। और कोई हिस्सा नहीं मिला, फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनिज्म है ऐसा, या उसका अलग ही शेप है, उसको हम अगर ऐसे काटेंगे सेम दो हिस्से नहीं मिलेंगे, ऐसे काटेंगे सेम दो हिस्से नहीं मिलेंगे, ऐसे काटेंगे सेम दो हिस्से नहीं मिलेंगे, उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल। कितने तरह के मिलते हैं? एसिमेट्रिकल जिसमें सिमेट्री एब्सेंट है, अगर हम किसी भी प्लेन से काट वो नहीं होगा सेम दो हिस्सों में। रेडियल सिमेट्रिकल कहीं से भी काट करेंगे सेम दो हिस्से मिलेंगे। बायलैटरल सिमेट्रिकल एक ही प्लेन से काट होगा वो, और दो हिस्सों में एक ही प्लेन से काट होगा। चलिए तीन हमें मिलते हैं सिमेट्री में, एसिमेट्रिकल, बायलैटरल सिमेट्रिकल और रेडियल सिमेट्रिकल। चलिए अब हम पानी में कितना मजा है यार। चलिए सिमेट्री में आता है हमारा पहला एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल दूसरा आता है हमारा बायलैटरल, नहीं रेडियल, दूसरा हम लिखेंगे रेडियल, किसी भी प्लेन से पास करेगा रेडियल। तीसरा हमारा होता है बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल यानी कि एक ही प्लेन से पास करेगा और दो सेम हिस्से मिलेंगे। जैसे कि बायलैटरल का एग्जांपल दूंगा मैं अपना, आप एक चाकू लाओ मेरे दो हिस्से कर दो, लेकिन जब आप मेरे दो हिस्से करोगे एक हिस्सा भी सेम आना चाहिए, दूसरा हिस्सा भी सेम आना चाहिए। कहां से डिवाइड मुझे करोगे? मैं ऐसे खड़ा हूं, कहां से मुझे डिवाइड करोगे? एक ही प्लेन है मेरे पास, एक ही प्लेन है, इसलिए मैं आऊंगा बायलैटरल में, क्योंकि एक ही प्लेन है वो है ये। ऐसे 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 कट करोगे 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 दो हिस्से, दो हिस्से मिलेंगे, ये हिस्सा सेम इससे मिलता है, यह हिस्सा इससे मिलता है। अगर आप यहां से काटोगे यहां से, तो दो हिस्से सेम नहीं मिलेंगे, ऊपर सर मिलेगा, नीचे टांग मिलेंगे, तो कहां से सिमेट्रिकल हो गया? इसलिए ह्यूमन जो आते हैं, कॉर्डेटा जो आते हैं, बायलैटरल में आएंगे। चलिए एसिमेट्रिकल, बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाल्स, जिसमें हम बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड नहीं करेंगे, उसे हम नहीं कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं एसिमेट्रिकल, इक्वल हाल्स। रेडियल, एनी प्लेन, एनी प्लेन, एनी प्लेन passing through center, passing through center divides organism, divides organism into equal halves,
इंटू इक्वल हाउस। पहले आप डेफिनेशन लिखिए, मैं फिर से आपको समझा दूंगा। हाउस इंटू इक्वल हाउस। बाइलेटरल का मतलब क्या होता है? ओनली वन प्लेन passing through center divides organism into equal halves। यानी कि एसिमेट्रिकल मतलब जहां पर हम बॉडी को डिवाइड नहीं कर सकते इक्वल हाउस में। खत्म पहला पॉइंट। रेडियल सिमेट्रिकल, कहीं प्लेन से भी आप जाओ, यहां से काटो, यहां से काटो, यहां से काटो, ऑर्गेनिज्म दो हिस्सों में, सेम हिस्सों में, आइडेंटिकल हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। एनी प्लेन कहीं से भी आप जाओ। बाइलेटरल, एक ही प्लेन जो सेंटर से जाता है, जो ऑर्गेनिज्म के सेंटर से जाता है, लेकिन एक ही प्लेन। यहां पर रेडियल में कोई भी प्लेन, बाइलेटरल में खाली एक प्लेन जो ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड करता है। ठीक, तो रेडियल और बाइलेटरल में हमारे पास अब एग्जांपल्स मिलेंगे। एसिमेट्रिकल में कौन कौन सा एग्जांपल हमें मिलता है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद रेडियल में हमें कौन कौन सा एग्जांपल मिलता है वो मैं बताऊंगा। उसके बाद हमें बाइलेटरल में कौन कौन सा एग्जांपल हमें मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। एसिमेट्रिकल में हमारा एग्जांपल होता है पॉरीफेरा। एग्जांपल पॉरीफेरा। रेडियल में हमें एग्जांपल मिलता है सिलेंट्रेटा एंड ट्यूनोफोरा। सिलेंट्रेटा एंड ट्यूनोफोरा। एसिमेट्रिकल में हमें एग्जांपल मिलता है पॉरीफेरा, रेडियल में हमें एग्जांपल मिलता है सिलेंट्रेटा एंड ट्यूनोफोरा। बट बायलैटरल की अगर हम बात करेंगे, इसमें एग्जांपल मिलता है प्लेटेहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। प्लेटेहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। बट यहां पर हमें एक जोल मिलता है, यहां पर हमें एक जोल मिलता है। जो रेडियल है इसमें एक आता है इकाइनोडर्मेटा लार्वा। नहीं, इकाइनोडर्मेटा एडल्टा। इकाइनोडर्मेटा एडल्टा हमें मिलता है रेडियल में। एक और एग्जांपल जो आप याद रखोगे, जहां से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। ठीक, और बायलैटरल में यहां पर एडल्ट है तो यहां पर होगा लार्वा। इकाइनोडर्मेटा लार्वा, इकाइनोडर्मेटा लार्वा। ठीक, एसिमेट्रिकल पॉरीफेरा, रेडियल सिलेंट्रेटा ट्यूनोफोरा, और इसमें एक एक्सेप्शन है इकाइनोडर्मेटा एडल्ट। बायलैटरल में हमें मिलता है प्लेटेहेलमिन्थेस टू कॉर्डेटा। अगर इसमें इकाइनोडर्मेटा एडल्ट मिलता है तो इसमें इकाइनोडर्मेटा लार्वा हमें मिलेगा। ठीक, चलिए आप इसको पास करके इसको नोट कीजिए। वीडियो को पास द वीडियो टू नोट इट डाउन, पास द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब हम अगले बेस ऑफ क्लासिफिकेशन पर चलेंगे जिसका नाम है जर्म लेयर, जहां पर हम पढ़ेंगे डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो यानी कि 2 जर्म लेयर इसमें मिलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसमें 3 जर्म लेयर मिलेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्ट। किया नोट? नोट किया? रब करूं? चलिए अब हम पढ़ेंगे जर्म लेयर्स। अब हम पढ़ेंगे जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स में हमारा आता है जर्म लेयर्स, तीसरा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन। जर्म लेयर्स
जर्म लेयर कैसे बनता है? जर्म लेयर कैसे बनता है? एक स्पर्म है स्पर्म, यह है हमारा एक एग। स्पर्म जब एग से मिलता है तो बनाएगा 2n जाइगोट। स्पर्म हैप्लॉइड, एग हैप्लॉइड, जब ये मिलेंगे तो ये बनाएंगे डिप्लॉइड जाइगोट। अब जाइगोट में कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है, कंटिन्यूअसली डिवीजन होता है, और डिवीजन होते बनाता है बहुत सारे सेल्स, लास्ट में बन जाता है गैस्ट्रूला स्टेज। ये डिवीजन कैसे होता है ये हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12th चैप्टर, ठीक। गैस्ट्रूला से फिर फॉर्म होते हैं डिफरेंट टाइप के जर्म लेयर्स। कितने टाइप के मिलते हैं? 3 मिलते हैं। एंडोडर्म सबसे अंदर वाला, मेसोडर्म बीच वाला, और लास्ट में हमारा मिलता है आउटर एक्टोडर्म। आउटर एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म। चलिए अब मैं दिखाऊंगा, यह है हमारा एग, यह है हमारा एग, और ये मिलता है हमारा स्पर्म से, ये मिलता है हमारा स्पर्म से। जब ये हमारे स्पर्म से मिलता है तो ये बनाता है जाइगोट, ये बनाता है हमारा जाइगोट। जाइगोट आगे जाके डिवाइड करता है और बनाता है बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे सेल 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 सेल, और ये बहुत सारे सेल्स एट द एंड बनाते हैं गैस्ट्रूला स्टेज। इनमें आता है गैस्ट्रूला, गैस्ट्रूला स्टेज, गैस्ट्रूला स्टेज। और इसी गैस्ट्रूला स्टेज में क्या होता है, जर्म लेयर्स फॉर्म होते हैं, जर्म लेयर्स बनते हैं, जर्म लेयर्स। तो जर्म लेयर्स हमारे 3 होते हैं। हमारे जर्म लेयर्स 3 होते हैं। पहला है हमारा, ऐसे है जर्म लेयर्स, यह है अंदर वाला एंडो, एंडो यानी कि अंदर वाला, एंडोडर्म, एंडो यानी कि अंदर वाला। मेरे साथ साथ बनाइए, अगर आप बना सकते हो तो मेरे साथ साथ बनाइए। एंडोडर्म, उसके बाद आता है हमारा दूसरा लेयर बीच वाला, मेसोडर्म, ये है हमारा मेसोडर्म, 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 ये है हमारा मेसोडर्म, मेसोडर्म, मेसोडर्म। अंदर वाला लेयर एंडोडर्म, बीच वाला लेयर मेसोडर्म। अब लास्ट में जो आउटर वाला लेयर है उसे कहते हैं हम एक्टोडर्म। ये है हमारा एक्टोडर्म, दिस वन इज द एक्टोडर्म एंड इट इज द outermost layer, and it is the outermost layer of the germ layers. That is the outermost layer, that is the outermost layer, outermost layer of germ layers, outermost layer of germ layers। अब लेबलिंग कर दिए, मेरे साथ साथ लेबलिंग करिए। इस वाले को हम कहते हैं एंडोडर्म, दिस वन इज द एंडोडर्म, दिस वन इज द ग्रीन वाला, इसको कहते हैं हम मेसोडर्म, इसको कहते हैं हम मेसोडर्म, मेसोडर्म। जो हमारा आउटर वाला लेयर है, जो हमारा आउटर वाला लेयर है, जो हमारा आउटर वाला लेयर है, इसे हम कहते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। बाहर वाले लेयर को हम कहते, अंदर वाले लेयर को हम कहते हैं एंडोडर्म, बीच वाले लेयर को हम कहते हैं मेसोडर्म, और जो सबसे बाहर वाला लेयर है उसे कहते हैं हम एक्टोडर्म। एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, मेरे साथ साथ दोहराइए, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म। चलिए अब हम लेयर्स को किसमें कितने लेयर्स हैं उसको हम डिवाइड करते हैं। एक तो होता है हमारा डिप्लोब्लास्ट, दूसरा होता है हमारा ट्रिप्लोब्लास्ट। डिप्लोब्लास्ट, ट्रिप्लोब्लास्ट, डिप्लो यानी कि दो 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 दो, डिप्लो दो, डिप्लोब्लास्ट जिसमें 2 जर्म लेयर मिलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्ट जिसमें 3 जर्म लेयर मिलेंगे। डिप्लोब्लास्ट 2 जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्ट 3 जर्म लेयर। चलिए अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कीजिए।
किया नोट किया, रब करूं, चलिए जर्म लेयर, इसमें हमें दो मिलते हैं जर्म लेयर्स में, एक तो मिलता है हमारा डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा हमारा मिलता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। किसके बेसिस पर हमने क्लास किया? डिपेंडिंग ऑन number of germ layers, depending on number of germ layers, दो तरह के हमारे मिलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो यानी कि only two germ layers are present, only two germ layers are present। ट्रिप्लो यानी कि तीन लेयर्स, three germ layers are present, three germ layers are present, three germ layers are present। डिप्लोब्लास्टिक जिनमें दो जर्म लेयर्स मिलते हैं, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें तीन जर्म लेयर्स मिलते हैं प्रेजेंट। डिप्लोब्लास्टिक का अब हम डायग्राम बनाते हैं। इनमें मेसोडर्म एब्सेंट होता है, दो ही मिलते हैं, एक तो होता है एंडोडर्म, दूसरा होता है हमारा एक्टोडर्म। एंडोडर्म एंड एक्टोडर्म, बीच वाला लेयर जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म, दैट इज द एब्सेंट, एंड इंस्टेड ऑफ दिस लेयर देयर इज प्रेजेंट one more undifferentiated layer, and that is known as the mesogilia। Instead of mesoderm there is the one more undifferentiated layer, and that layer is known as the mesogilia। इनमें होता है मेसोडर्म एब्सेंट, और इस मेसोडर्म के बदले इनमें होता है और एक लेयर जिसे हम कहते हैं मेसोगिलिया। चलिए, यह है हमारा एंडोडर्म, ठीक, यह है हमारा एंडोडर्म। एंडोडर्म के बाद होता है आउटर में एक्टोडर्म, लेकिन मेसोडर्म हमारा एब्सेंट होता है। मेसोडर्म इनमें एब्सेंट होता है। मेरे साथ साथ आप लेबलिंग कीजिए, मेरे साथ साथ आप डायग्राम बनाइए। ठीक, यह है हमारा एंडोडर्म। और जो अंदर की स्पेस है, स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, देयर इज द स्पेस बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दिस स्पेस इज नोन एज द मेसोगिलिया। इस स्पेस को हम कहते हैं मेसोगिलिया। और वो मेसोगिलिया लेयर जो होता है वो एब्सेंट होता है ट्रिप्लोब्लास्टिक में। इंस्टेड ऑफ मेसोगिलिया देयर इज द प्रेजेंट मेसोडर्म। सिंपली, instead of mesogilia there is the present as a layer which is known as the mesoderm, which is the layer in between the endoderm and the ectoderm, which is the layer in between ectoderm and endoderm। चलिए यहां पर बनाएंगे हम तीनों लेयर। ये हमारा पहला आ गया एंडोडर्म, ये हमारा पहला आ गया हमारा एंडोडर्म। उसके बाद हमारा आ जाएगा मेसोडर्म। जो मेसोडर्म इनमें एब्सेंट होता है, मेसोडर्म।
दैट इज व्हाई वी कॉल देम ट्रिप्लोब्लास्ट, क्योंकि इनमें 3 लेयर होते हैं। ठीक, और आउटर मोस्ट लेयर तो इनमें भी होता है, इनमें होता है जिसे कहते हैं एक्टोडर्म। दिस वन इज द एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। अब आप मेरे साथ लेबलिंग कीजिए। ये वाला लेयर डिप्लोब्लास्टिक में, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। यहां पर भी ये लेयर प्रेजेंट है तो इसे भी हम कहेंगे एक्टोडर्म। ठीक, गॉट इट। उसके बाद आता है अंदर वाला लेयर, सबसे बीच वाला लेयर, जिसे हम कहते हैं एंडोडर्म, 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 एंडोडर्म। यह है हमारा एंडोडर्म, यह है हमारा एंडोडर्म। दिस वन इज द एंडोडर्म। ठीक, और यहां पर ये प्रेजेंट है मेसोडर्म। हाँ, यहां पर ये प्रेजेंट है मेसोडर्म। This one middle layer, this one is known as the mesoderm, this one is known as the mesoderm, this one is known as the mesoderm। यहां पर ये मेसोडर्म एब्सेंट होता है, यहां पर हमारा जो मेसोडर्म है ये एब्सेंट रहता है। इंस्टेड ऑफ मेसोडर्म देयर इज द स्पेस इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। in absence of mesoderm there is the space between ectoderm and endoderm, this space is known as mesogilia। इसको बोलते हैं हम mesogilia, mesogilia, इसे हम कहते हैं mesogilia। यह है हमारा एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर, अनडिफरेंशिएटेड लेयर। यह है हमारा अनडिफरेंशिएटेड लेयर। अनडिफरेंशिएटेड लेयर क्यों? क्योंकि इसमें आता है नो सेल, नॉन सेलुलर, जिसे हम कहेंगे नॉन सेलुलर, यानी कि ये सेलुलर नहीं है, ये एक नॉन सेलुलर लेयर है, नॉन सेलुलर लेयर है, अनडिफरेंशिएटेड लेयर। कौन सा लेयर? अनडिफरेंशिएटेड मिडिल लेयर। अगर हम सीधी तरह से लिखें अनडिफरेंशिएटेड मिडिल लेयर। तो यह हो गया हमारा कंप्लीट डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब आता है इसमें हमारा मेन चीज, दैट इज द एग्जाम्पल्स। मैंने पहले भी बताया था कि अगर किसी को ये चैप्टर एनिमल किंगडम को पर कमांड बनानी है, जिस इंसान ने, जिस बच्चे ने एनिमल किंगडम के एग्जाम्पल्स याद कर लिए, यानी कि उसने पूरा 99% एनिमल किंगडम को खत्म कर दिया, 99% एनिमल किंगडम को उस बच्चे ने खत्म कर दिया जिसने एग्जाम्पल्स खत्म कर दिए। खत्म, सीधी बात, नो बकवास। अब आप एग्जाम्पल्स पर आते हैं। इसमें आते हैं वही दो भाई जो हमेशा साथ रहते हैं डिप्लोब्लास्टिक में, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। दूसरा होता है हमारा टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा, सिलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा। इसमें आता है हमारा जितने भी रहते हैं सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा। उसके बाद आता है हमारा प्लेटिहेल्मिन्थेस, प्लेटिहेल्मिन्थेस अप टू कॉर्डेटा, अप टू कॉर्डेटा। प्लेटिहेल्मिन्थेस से लेकर कॉर्डेटा तक जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे वो हमारे आएंगे किसमें? ट्रिप्लोब्लास्टिक में। डिप्लोब्लास्टिक में सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेटिहेल्मिन्थेस टू कॉर्डेटा। जरा मैं चेक करूं कि लेक्चर की टाइमिंग कितनी हुई। 1 घंटा 14 मिनट, 1 घंटा 14 मिनट। यानी कि अगर मैं पूरा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन आज खत्म करूंगा, यानी कि लेक्चर जाएगा करीबन 2.5 घंटे तक। मैं नहीं चाहता कि
आप बोर हो जाओ लेक्चर में तो आप ये एब्जॉर्ब नहीं करोगे 2.5 घंटा का लेक्चर। इसलिए जो बेस ऑफ क्लासिफिकेशन का टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट लेक्चर, टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट लेक्चर, यानी कि आज हमने किसका बेस ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट 1 खत्म कर दिया। बेस ऑफ क्लासिफिकेशन का हमने पार्ट 1 खत्म कर दिया। कहां तक? जर्म लेयर्स तक। आगे हमें पढ़ना है अगली क्लास में सीलूम, गट डेवलपमेंट, नोटोकॉर्ड, उसके बाद हमें पढ़ना है डेवलपमेंट्स इसमें आते हैं, और छोटे छोटे टर्म्स पढ़ने हैं। हर्माफ्रोडाइट आता है इसमें, किसे कहते हैं जिनमें सेक्सुअल यूनाइटेड होते हैं उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। उसके बाद हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल यानी कि एक ही बॉडी में होगी, इंटरनल सेक्स, जो भी सेक्स ऑर्गन होंगे अगर हम हर्माफ्रोडाइट की बात करेंगे, जो भी सेक्स ऑर्गन्स होंगे मेल और फीमेल दोनों एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। और अलग अलग उसके बाद सेपरेट भी होते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है फर्टिलाइजेशन, यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग, जब हम स्पर्म एग को मिलाते हैं उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसमें फर्टिलाइजेशन में हमें पढ़ना है इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अगर इंटरनल होगी यानी कि माँ के पेट में होगा उसे हम इंटरनल कहेंगे। एक्सटर्नल यानी कि वाटर में होगा, जैसे कि कुछ मछलियां एग्स छोड़ते हैं वाटर में, वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा। तो अगले लेक्चर में हमारा बेस ऑफ क्लासिफिकेशन खत्म होगा। बहुत ही बड़ा चैप्टर है, अप्रोक्सीमेटली 10 to 12 लेक्चर से चैप्टर लेगा। 10 to 12 लेक्चर, बहुत बड़ा चैप्टर है। तो हमने यहां तक कहां तक जर्म लेयर्स तक हमने खत्म किया, जर्म लेयर्स तक हमने खत्म किया। और जाते जाते मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आपको ध्यान रखने होंगे। पहले नोट कीजिए, किया नोट किया, मैं साइड हटता हूं, नोट कीजिए, किया 1 2 3, चलिए। अच्छा, एक कहानी सुनाता हूं। एक बच्चा था, मिडिल क्लास का बच्चा, मिडिल क्लास का एक बच्चा था। वो अपनी माँ के साथ घूमने चला गया। जैसे हमारे यहाँ इंडिया में है रेड फोर्ट, वहां पर भी थे एक जगह जिसे हम कहते हैं पैलेस। वो अपनी माँ को पैलेस लेकर चला गया। गरीब बाप का एक बेटा था, ये पैलेस लेकर चला गया। वो जब माँ से मिला तो उसने अपनी माँ को कहा, माँ ये जो पैलेस आप देख रही हो, जो एक टूरिस्ट जगह थी, मुझे पैलेस जो आप देख रही हो, ये मैं एक दिन आपके नाम कर दूंगा। माँ ने बोला, बेटा दिन में सपने नहीं देखा करते, थोड़ा कम पिया करो। बेटा दिन में सपने नहीं देखा करते, थोड़ा कम पिया करो। बात है 1799 की। 1799 he becomes the president of France, और पूरे फ्रांस पर उन्होंने 15 साल तक राज किया। दैट इज द मेंटालिटी। जब आप यहां पर सोचते हो कुछ करना है, मतलब आप कर लेते हो। पूरे फ्रांस तक 1799 में प्रेसिडेंट बन गया फ्रांस का, और पूरे फ्रांस पर उन्होंने 15 साल तक राज किया। उसने पहली वार्निंग दी थी अपनी मां को, जो ये पैलेस है वो मैं आपके नाम करवा दूंगा। मिडिल क्लास का था, गरीब आपका एक बेटा था, लेकिन माइंड सेट। और 1799 उसी बंदे का नाम है नेपोलियन। नाम तो सुना ही होगा, 10th में पढ़ोगे ना एक चैप्टर, वहां पर हमें मिलता है नेपोलियन का नाम। तो बस यही कहूंगा कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।